अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ख़ास तारीख़ी हवालों और तहरीरों पर बात कर रहे हैं। ये हवालाजात एक बहुत ही अहम इस्लामी महीने रबीउल अव्वल के बारे में है और इनसे जो तस्वीर सामने आती है वो बेवक्त खुशी और आप कह लें गहरे रंज की है। तो आइए देखते हैं इन ज़राए में क्या-क्या अहम बातें हमें मिलती हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है इस महीने की सबसे बड़ी खुशी का जिक्र है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। ये वाक़या जैसा कि आमतौर पर माना जाता है और उन तहरीरों में भी दर्ज है 12 रबीउल अव्वल का है, सन 570 ईस्वी। मक्का की सरजमीन पर आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने आपका नाम मोहम्मद रखा, यानी वो जिसकी बेहद तारीफ़ की जाए। इन तहरीरों में कुछ बहुत दिलचस्प तफसीलात भी हैं। ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कुछ गैर मामूली वाक़यात का जिक्र है। मिसाल के तौर पर ईरान का वो 1000 साल पुराना आतिशकदा, उसके बुझ जाने की बात है। रोमी सल्तनत के बड़े कलीसाओं का लरज़ उठना, किसरा के महल में दरारें पड़ जाना, ये चीज़ें जिस तरह बयान हुई हैं वो अपने आप में काफ़ी तवज्जो तलब हैं। जी बिल्कुल। और ये तहरीरें इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से तमाम जहानों के लिए एक रहमत का ज़ुहूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर पेश किया गया है। इन ज़राए के मुताबिक आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका किरदार, आपका अखलाक वो आला तरीन नमूना था। और ये महीना हमें अल्लाह की इसी अजीम नेमत की, इसी अजीम हस्ती की याद दिलाता है। और फिर इसी रहमत और रहनुमाई के सफ़र में एक और बहुत अहम मोड़ आता है, हिजरत का, जिसका मदीना मुनव्वरा पहुंचने का मरहला भी उन ज़राए के मुताबिक रबीउल अव्वल में ही मुकम्मल हुआ। अगरचे सफ़र तो मुहर्रम में शुरू हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो यथरब यानी मदीना इसी महीने पहुँचे। मक्का में उस वक्त हालात यकीनन बहुत मुश्किल हो चुके थे। इन तहरीरों में ज़िक्र है कि कुफ़ार के मज़ालिम बढ़ रहे थे और फिर अल्लाह के हुक्म से ये तारीख़ी सफ़र शुरू हुआ। ये कोई आसान सफ़र नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन पीछे लगे हुए थे और वो गारे थौर में 3 दिन पनाह लेने का वाक़या वो भी इसी मुश्किल सफ़र का हिस्सा है। इन ज़राए में क्या मदीना वालों के इस्तकबाल का भी कुछ खास जिक्र मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। इन दस्तावेज़ात में मदीना के अंसार के पुरजोश इस्तकबाल का ख़ास तौर पर जिक्र है। उनका जोश व खरोश, उनकी मोहब्बत वो बयान की गई है। और फिर वहीं क़बा के मुकाम पर इस्लाम की पहली मस्जिद क़बा, उसकी बुनियाद रखी गई। उसका तस्करा भी इन ज़राए में नुमाया है। और ये बात बहुत वाज़ेह होती है कि हिजरत इस्लाम के लिए एक, आप कहें, फ़ैसला कुन मोड़ थी। इससे मुसलमानों को जुल्म से निजात मिली और साथ ही मदीना में एक पुरअमन मुआशरा कायम हुआ और इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी। सही, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये महीना सिर्फ खुशी का नहीं है। इन तहरीरों में रबीउल अव्वल से जुड़ी एक गहरी, एक गमगीन याद भी ताज़ा होती है। कई रिवायात हैं जिनका हवाला इन ज़राए में है। वो बताती हैं कि इसी महीने की 12 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हुआ। तो ये महीना खुशी के साथ साथ उम्मत के लिए एक अजीम सदमे की याद भी लाता है। बिलाशुबा ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऐसा नुकसान था जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। वो हस्ती जिसने पूरी इंसानियत को अंधेरों से निकाला, रोशनी दिखाई, वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं। इन ज़राए में इस मौके पर सहाबा किराम के शदीद रंजो अलम का भी एक्ट मिलता है। ये दिन यकीनन एक भारी दिल के साथ ही याद किया जाता है। तो खुलासा ये है कि इन तमाम मालूमात की रोशनी में रबीउल अव्वल एक ऐसा महीना है जिसमें खुशी और गम दोनों की कैफियत बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की बेपनाह खुशी है, तो दूसरी तरफ आपकी जुदाई का, आपके विसाल का लाजवाल गम भी इसी महीने से वाबस्ता है। ये ज़राए असल में हमें इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि ये महीना सिर्फ रस्मों का नहीं है, बल्कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को समझने, उनकी तालीमात पर संजीदगी से अमल करने का महीना है और उनके लाए हुए दीन को मजबूती से थामने का पैगाम देता है। वाकई
یہ ایک بہت گہری بات ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ہی مہینے میں یہ دو عظیم واقعات، ولادت بھی اور وصال بھی، ان کا ایک ساتھ ہونا، یہ آج کے دور میں کسی بھی فرد کے لیے اپنے ایمان پر، اپنی زندگی کے مقصد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے تعلق پر دوبارہ غور کرنے کے لیے کیسے ایک تحریک بن سکتا ہے۔